हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे लिमिट के एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, और हम देखेंगे फिर एक्सपेंशन, और उसके बाद देखेंगे इस पे आने वाले टफ क्वेश्चन जो जेई मेंस एडवांस बोर्ड कहीं भी पूछे। हम अपने कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट हम बताए हैं, बस उसी कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन डील करेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। सो लेट्स किल दिस टॉपिक। हैव अ लुक। आइए देखते हैं अब हम लिमिट के, आई थिंक दिस इज द लास्ट वीडियो अबाउट द टॉपिक लिमिट। इसके हम अब लास्ट पड़ाव पे पड़े हुए हैं। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। अब हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे और लॉगरिथमिक। तो इसके हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू लॉग e के पावर a, यानी लॉग a विथ बेस e, मतलब कि ये होना चाहिए क्या, a समथिंग कांस्टेंट टू द पावर x माइनस 1 बाय x, और x कहाँ, x 0 को अप्रोच करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। x किसको अप्रोच करे, x टेंड टू 0। ये टेंड आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि टेंस मतलब टेंड कहाँ कर रहा है। सो लिमिट x टेंड टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाय x, दैट इज लॉग a विथ बेस e। a इज है पॉजिटिव। और अब सेकेंड देखते हैं e टू द बेस x। बस यहाँ पे क्या आ गया, a के जगह पे क्या आ गया, a के जगह पे e आ गया। तो a के जगह पे e आ जाता है तो आपको अगर लॉग का प्रॉपर्टीज पता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग e आई a के जगह पे e है तो log e टू द बेस e, दैट इज 1। तो ये कोई नया प्रॉपर्टीज आपके लिए नहीं है, एग्जैक्टली है यही। यहाँ a के जगह पे रिप्लेस a बराबर e। तो यहाँ देखिए e टू द बेस e, दैट इज 1, a के पावर x माइनस 1 और x टेंड टू 0, x 0 को टेंड करे तो हमारा वैल्यू आ जाता है log a विथ बेस e। और अगर log a का वैल्यू e आ जाता है तो log e बाई ई, दैट इज 1। तो ये कोई नया प्रॉपर्टीज नहीं है, ये प्रॉपर्टी बस याद रखना है तो ये अपने आप आपका आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट log a विथ बेस e, और a के जगह पे क्या है यहाँ पे e, दैट इज 1। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज भी अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, दैट इज 1। सो दिस इज log e विथ द बेस e, दैट इज 1। और ये प्रॉपर्टीज है log का। log लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1, a के पावर x माइनस 1 by x, where x tends to 0, you will get log a with base e, log a with base e। अब एक नया है, अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक। ये तो हमारा था क्या, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वाला ये था। अब ये हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक। अब लॉग में रहेगा तो log e टू द बेस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, और x यहाँ भी 0 को अप्रोच करे, यानी दिस इज द प्रॉपर्टीज log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x वेयर x टेंड टू 0। लिमिट x टेंड टू 0 टेंड जब करे इसका वैल्यू आपको याद रखना है। दिस इज log e टू द बेस a। यहाँ पे क्या आता था, e टू द बेस, इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, e टू द बेस a, यहाँ क्या आ रहा था log a।
तो इसको आप ऐसे भी, अगर लॉग का प्रॉपर्टीज जानते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एक्सचेंज हो जाता है, पावर बेस बन जाता है, बेस पावर बन जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द बेस n है a टू द बेस e। तो अगर ये प्रॉपर्टीज याद है आपको क्या एक्सपोनेंशियल, तो उसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, दिस इज log a, और इसमें क्या आ जाता है 1/log a टू द बेस e, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा log e की पावर 1 प्लस एक्स बाय एक्स, वेयर एक्स अप्रोच किसको करेगा 0 को। तो x अगर 0 को अप्रोच करता है तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें आता है log a, इसमें क्या आ जाएगा 1/log a, 1/log a टू द बेस e, या इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे पावर बेस, बेस पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द बेस e। तो इसका आपको सिर्फ याद रखना है log a होता है टू द बेस e, वेयर x टेंड टू 0, a के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टेंड टू 0 log a, और इसमें 1/log a, log ex, ये x मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, log e 1 प्लस एक्स बाय एक्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। अब इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम आपको देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखते हैं इस पे प्रॉब्लम कैसा आएगा। प्रॉब्लम है ये, देख लीजिए प्रॉब्लम ये। अब इस पे अगर आप प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या है प्रॉब्लम, 4 के पावर x माइनस 1, 3 के पावर x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये प्रॉपर्टीज है। अभी हम पढ़े थे a के पावर x माइनस 1 बाय एक्स, x टेंड्स टू 0, यहाँ भी x टेंड्स टू 0, ये प्रॉपर्टीज आता था क्या log a, और यही अगर एक्सपोनेंशियल में आ जाए, लॉगरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल है, और अगर लॉगरिथमिक में आ जाए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द बेस e, e एज कंसिडर्ड होता है, यानी कि आपका इसमें क्या प्रॉपर्टीज आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है x टेंड टू 0। यही हम दो प्रॉपर्टीज अभी बताएं, एक ये इसका log a, इसका क्या आता है 1/log a। अब बेस e कंसिडर्ड है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बेस हमेशा e ही रहेगा। यहाँ देखिए log 1/x बाय एक्स, इसका 1/log a, इसका सिर्फ log a। अब यहाँ से देख लेते हैं इसका 4 के पावर x माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ से फिर कर देते हैं 3 का पावर x माइनस 1 बाय एक्स, दिस इज द log 4 विथ बेस e, ये हो जाएगा log 3 विथ बेस e। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ा log का अगर आपको पता हो, log a बाई b हम लगा सकते हैं, log 4/log e, ये उल्टा हो जाएगा, ये जाएगा तो log 3, यहाँ से आ जाएगा log, ये इसको अगर log का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 4, इसको हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर log का प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये आपको WBJE में पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया कुछ ने, 4 के पावर x माइनस 1 बाय एक्स डिवाइड किए, यहाँ भी, जिससे अगर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ भी डिवाइड किए, नीचे भी डिवाइड किए, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है log 4 टू द बेस e, इसका रिजल्ट आ जाता है log 3 टू द बेस e, और यहाँ से हमारा क्या आता है log 3 टू द बेस 4। ये प्रॉपर्टीज है। आप अगर log 3 टू द बेस 4 को अगर किसी तरह कन्वर्ट करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log समथिंग, कोई भी आप बेस दे सकते हैं, ऊपर 4, यहाँ तो e था और यहाँ भी कोई बेस, और यहाँ 3 दे सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ गया log 4 टू द बेस 3। और एक और रिजल्ट देख लेते हैं, ये WBJE में पूछा गया क्वेश्चन, आई थिंक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये बहुत इजी था, log a, और अब हम एक लॉगरिथमिक देख लेते हैं।
जैसे दोनों काम आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए a टू द बेस x माइनस 1 माइनस b टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x माइनस 1। इसमें लिमिट x टेंस टू 0 है, कुछ भी नहीं, x टेंस टू 0 है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टीज है, log x माइनस 1 कर देते हैं, इसमें कर देंगे bx माइनस 1। देखिए माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बन जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मार काट खेल लेंगे, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट यही आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ex माइनस 1। अब देखिए ऊपर भी डिवाइड x से कर देते हैं, नीचे भी x से और ऊपर भी x से, तो ऊपर होल x, नीचे भी x से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी x से डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर अगर किए तो एक पावर x, यहाँ x स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए हम बढ़िया से लिख देते हैं, मतलब ऊपर भी x से डिवाइड, नीचे भी x से डिवाइड, एक पावर x माइनस 1 किए थे और माइनस bx माइनस 1, ये माइनस इधर प्लस आके आपस में कैंसलाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, एक पावर x, अब यहाँ भी x से देखिए ये x एक दूसरे को काट देंगे, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 कैंसिल होकर वापस से यही आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट आप जानते हैं, ये हो जाएगा b पावर x माइनस 1 बाय x, स्प्लिट कर दिए, एक पावर x माइनस 1 बाय x। अब इसका रिजल्ट आप जानते हैं क्या, log a, इसका क्या log b बेस e, इसका क्या, इसका देखिए 1 हो जाता है, log e के पावर e, एक जगह पे बस एक जगह पे e है तो दिस इज 1, ये 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा log a बाई बी टू द बेस e, log a माइनस बी log a बाई बी हो जाता है। ये आप log का प्रॉपर्टीज है, log a माइनस log b दैट इज log a बाई बी। तो ये लॉ का प्रॉपर्टीज है और आपको ये रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सपेंशन देखेंगे। मैं प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपली बता रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो लिमिट लेट्स आइए देखते हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्म 1 टू द बेस 1 के पावर इन्फिनिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, लगा देते हैं आपको इम्पोर्टेंट का मुहर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 के पावर इन्फिनिटी। बहुत सारे एग्जाम में ये इस पे डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड होता है, बहुत सारे एग्जाम में। क्या होता है देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स के पावर 1 बाई जी एक्स हो, तो इसको हमेशा इस टर्म में हम लोग ले आते हैं और डायरेक्ट उसके बाद फिर ये लिमिट, मेरा देखिए लिमिट ही चेंज हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिले 1 प्लस एफ एक्स के पावर 1 बाई जी एक्स, तो इसको हम डायरेक्टली इस कंडीशन में चेंज कर देते हैं। ई टू द बेस सारा ई के पावर में आ जाता है, ये सारा ई के पावर में आ गया है, सारा ई के पावर में आ गया। लिमिट x टेंस टू ए जो था लिमिट का वही, और उसके बाद क्या आ जाता है एफ एक्स बाई जी एक्स। इसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसमें एक्चुअली में -1 होता है, तो -1 होने की वजह से ये जो 1 है वो कैंसिल हो जाता है। इसमें -1 होता है, अगर इसको हम कुछ नाम दे दें एफ एक्स जी एक्स एच एक्स अगर नाम दे दें, इस पूरे फंक्शन को नाम अगर हम एच एक्स दे दें, तो होता क्या है एग्जैक्टली एच एक्स -1, ये जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसे लॉग में होता है ना आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाई जी एक्स, यानी कि और उसके बाद लिमिट x टेंस टू a, ये सारा खेल चलते रहता है e के बेस पे।
तो इसको याद करना बहुत सिंपल है, एज ए ट्रिक हम आपको बता देते हैं। इसको हम अगर एच एक्स मानते हैं, इस पूरे फंक्शन को एच एक्स मान लेते हैं 1 प्लस एफ एक्स को, तो एच एक्स माइनस वन करने से ये ऑब्वियस सी बात है ये एफ एक्स ही बचेगा, 1 माइनस किए और इनटू ये जो पावर होता है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आगे आके मल्टीप्लाई हो गया तो 1 बाई जी एक्स, यू गेट एफ एक्स बाय जी एक्स। तो हमें क्या मिला, एफ एक्स बाई जी एक्स टू द बेस ई अ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। मतलब कि जो चल रहा था वो चलते रहेगा, और इसमें जो इसको अगर एच एक्स आप मानते हैं तो एच एक्स -1 हो जाता है, और ये जो पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और आगे आके मल्टीप्लाई होगा। ये सारा खेल ई के बेस पे चलता है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले में -1 कर देते हैं, तो जिससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एफ एक्स, और ये ऊपर वाला पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई जी एक्स, तो वो ये टर्म बना देता है। ये सारा खेल ई के बेस पे चलते रहता है। ई के बेस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि ये फॉर्म जब रहे, जब आपको फॉर्म ये मिले तभी ये लगाना है, हर फॉर्म में ये नहीं लगेगा। जब 1 के पावर इन्फिनिटी हो, 1 के पावर इन्फिनिटी, देन यूज दिस फॉर्म। ये कंडीशन है कि 1 के पावर इन्फिनिटी हो तो ये एफ एक्स में -1 हो जाता है, तो -1 की वजह से ये एफ एक्स ही बचता है, और ये वाला आगे आके मल्टीप्लाई होता है, तो 1 बाय आगे आके मल्टीप्लाई हो गया तो जी एक्स बन गया, और ये एक्स टेंस टू ए है। उसके बाद आप फिर से आप इसका क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल से दोनों का डिफरेंशिएशन, या किसी भी तरीके से इसका वैल्यू आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एज ए लिमिट समझिए कि इतना एक लिमिट है, इसका लिमिट का कुछ वैल्यू आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो ई टू द बेस समथिंग होगा, उसका ई टू द बेस समथिंग होगा। अगर 2 आया तो आंसर ई टू द पावर 2, ई नहीं कि डायरेक्ट 2 नहीं, जो एच एक्स है इसमें -1 पहले करना है, ये वाला आगे आ जाता है। ये समझिए कि इसके सर पे जो रहता है, ये अपना सर का बोझ आगे ढकेल लेता है, तो सर का बोझ अगर ढकेलने हैं तो ये पहले तो इसमें -1 हो जाता है, को हम बढ़िया से बता देते हैं। तो 1 प्लस एफ एक्स -1 हुआ, ये अपना सर का जो बोझ है वो आगे ढकेल दिया, तो इस सर का बोझ आगे गिरा दिया। समझिए कि हाथी के ऊपर हाथी है तो दूसरा हाथी आगे गिर गया, तो हाथी गिरा तो ये बड़ा वाला ये छोटा वाले पे बड़ा वाला था तो बड़ा वाला आगे आके गिर गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और बाद बाकी लिमिट जो चल रहा था वो चलते रहेगा, एक्स टू द बेस ए, ये पावर हो जाएगा ई टू द बेस समथिंग एल्स, दैट इज यू विल गेट दिस एफ एक्स बाय जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो ये आपका फॉर्म बना। क्या इसको अगर एच एक्स मानते हैं तो -1 करना है, देखिए -1 किए, -1, और ये जो ऊपर वाला पावर है ये आगे आके गिर जाता है, तो आगे आके गिरने से 1 बाई जी एक्स बन गए, तो ये आपको एफ एक्स बाई जी एक्स बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू द बेस ई। अगर इसका वैल्यू आपका पूरा का 3 आया तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर 3। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत ही होपफुली आराम से समझाएं। और एक और टर्म है एल हॉपिटल रूल। ये एक्चुअली में ये बहुत जगह हम यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। ये एल हॉपिटल रूल एक्चुअली में कंडीशन इसके लिए क्या है, 0/0 और दूसरा ∞/∞। एल हॉपिटल आप 2 ही जगह यूज कर सकते हैं, एक बाय 0/0 और ∞/∞ का फॉर्म रहे। तो अगर फंक्शन कुछ ऐसा रहे 0/0 या ∞/∞, ये था 1 के पावर इन्फिनिटी, ये है दूसरा फॉर्म, तो हर फॉर्म के लिए अलग अलग चलेगा। खैर, तो 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म रहे तो हम एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये डिफरेंशिएबल तो कम से कम हो, प्रोवाइडेड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाइएगा, यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इट मे बी नेसेसरी टू रिपीट, मतलब इसको आप 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने सर्कमस्टांसेस से 2 बार 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे।
और अगर एक बार में काम नहीं हुआ तो फिर उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऊपर का डबल डिफरेंशिएशन, नीचे का फिर डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या आपको मिला, तो ये एल हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटलाइज्ड कर सकते हैं जब 0/0 हो, और जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म शो करे तो आप एफ ऊपर वाले को ऊपर कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, और अगर एक बार में काम ना हो तो फिर से कर दीजिए एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डबल डैश एक्स, प्रोवाइडेड बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। एक्स बराबर ए पे दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और अगर डिफरेंशिएबल है तो हम पिछले दिन बताए थे कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा। ये आप तभी लगाइएगा जब 0/0 का फॉर्म हो। प्रोवाइडेड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पे ई भी डिफरेंशिएबल हो, ई भी डिफरेंशिएबल हो, तभी आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। मतलब इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह नहीं लगा दीजिएगा 0/0 इन्फिनिटी बाई, और प्रोवाइडेड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पे ई भी डिफरेंशिएबल हो, एक्स बराबर ई पे ये भी डिफरेंशिएबल है, तभी आप यूज कर सकते हैं। बाकी एक प्रॉब्लम 1 के पावर इन्फिनिटी पे आपको हम बना के दिखा देते हैं, और ये एल हॉस्पिटल तो किसी भी प्रॉब्लम में आप लगा सकते हैं। मिटा देते हैं एल हॉस्पिटल 1 के पावर इन्फिनिटी का एक फॉर्म आपको दिखाते हैं, 1 + 2/x के पावर आपका x है, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट शो कर रहा है, देखिए ये 0 हो जाएगा, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, 1 के पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो हम कहे थे कुछ भी नहीं की करना है, इसको हम hx मान लेना है, hx हमको क्या इसको करना है hx - 1, जो पावर है, जो सर का बोझ है वो आगे गिरा देगा, तो गिरा देगा तो क्या हो जाएगा x आगे आके गिर जाता है, जैसे लॉगरिथमिक टाइप आगे आके गिर गया, और उसके बाद ये सारा खेल चलेगा ई पे, और बाद लिमिट का क्या चल रहा था x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट चलते रहेगा, यानी कि सारा खेल ई पे चलेगा, और लिमिट जो चल रहा था क्या चल रहा था इनफाइनाइट को, और hx इसमें अगर 1 आप घटा देते हैं तो क्या बचेगा 2/x बचेगा ना, और ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा x, ये पावर आगे आके गिरता है तो ये पावर x आके गिरेगा, तो x ये होगा, तो x से x कैंसिल, यू विल गेट 2, सिर्फ 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e का वैल्यू सिर्फ 2, या e का स्क्वायर। हमेशा कहें कि जो भी आंसर आए 2 मत लिख दीजिएगा, e के पावर 2, क्योंकि सारा खेल e पे चलते रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम इसके अब लास्ट टॉपिक इसका एक्सपेंशन देखते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एक्सपेंशन जो कि इम्पोर्टेंट है। sin x का एक्सपेंशन इट्स वेरी कॉमन, x - x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस, अब इसमें देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा,